बिल्कुल सुस्त आज का सत्र देखने को मिला। कमजोर ग्लोबल संकेत रहे, टैरिफ वॉर बढ़ने की आशंकाएं रहीं, जिसके चलते बाजार ने दबाव देखा। लग तो ये रहा था कि क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले के बाद क्रेडिट पॉलिसी के बाद वाली जो तस्वीर है थोड़ी अलग दिखेगी। बाजार सुस्ती के साथ ही ड्यूरिंग द एंटायर सेशन ट्रेड करते रहे, मानो कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाना चाह रहे थे। एक दिन की छुट्टी है, उसके बाद शुक्रवार का सेशन है, लेकिन फिर वापस एक लंबा कह सकते हैं वीकेंड एक्सटेंड होने वाला है। शनि रवि और सोमवार के दिन वापस छुट्टी है, सो इसी के चलते बड़े ही साइडवेज मोमेंटम के साथ बाजार ने ट्रेड किया। इस घंटे जहां हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी कमजोरी का रुझान है। करीब 350-400 अंकों की बिकवाली आप देखेंगे सेंसेक्स में। आईटी में, निफ्टी में करीब 150 अंकों की गिरावट, 22,400 के ही लेवल्स के इर्द गिर्द एंटायर सेशन हमने देखा बाजार इन्हीं रेंज में फंसा रहा और इस वक्त क्लोजिंग के दरमियान भी इसी रेंज के आसपास ही क्लोज होने की कोशिश करता हुआ। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300 अंकों की कमजोरी, 50,275 के लेवल्स इस वक्त क्लोजिंग में दिखाते हुए। सरकारी बैंक, आईटी, मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव दिखा। एफएमसीजी एकमात्र सेक्टर जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा था। ऑटो ने शुरुआत जरूर की, लेकिन लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में ऑटो सेक्टर से भी मानो गिरावट या कह सकते हैं कि डाउनसाइड विजिबल होना शुरू हो चुकी थी। क्लोजिंग के समय इस वक्त भी एफएमसीजी और ऑटो दो ही है सेक्टर्स जो कि हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। यूरोप के मार्केट्स में भी कमजोर शुरुआत देखने को मिली और इसके अलावा अगर आप देखें क्लियरली आईटी स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव नतीजों से ठीक पहले, टीसीएस के नंबर्स से ठीक पहले। एफएमसीजी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स, फार्मा डिफेंसिव के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अब वहां पर जो अटकलें लगाई जा रही है टैरिफ लगने के डर से, लगातार इस सेक्टर की भी सेहत जो है खराब होती नजर आ रही है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स ऑलमोस्ट 160 पॉइंट के गिरावट के साथ बिकवाली का दबाव झेलते हुए। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स को भी स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर भी नजर होनी चाहिए। 900 एडवांसेस के सामने 1700 डिक्लाइंस, यानी कि क्लियरली डिक्लाइंस का पलड़ा भारी। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बड़ी ऐसी इवेंट या कोई बड़ी ऐसी खबर भी नहीं आई थी जिससे बाजार का मूड माहौल इतना बिगड़े, लेकिन बाजार को आज एक सुस्ती की ही चाल पकड़नी थी। 5% की तेजी के साथ 21 के लेवल्स पर इंडिया विक्स यानी कि फेयर इंडिकेटर भी ट्रेड करता हुआ। ध्यान रखिए, ये वही हफ्ता है जब इंडिया विक्स को हमने 65% बढ़कर भी ट्रेड करते हुए देखा है। सो यही एक कह सकते हैं कि कितना फियर क्रिएट करता है, कितना चैलेंज और कितना कंसर्न क्रिएट कर सकता है मार्केट ऑन द वेक ऑफ अ न्यूज़ जो कि विदेशी बाजार से आ रही है। डोमेस्टिक मार्केट में इतनी परेशानियां फिलहाल नहीं है, लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 5283 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स के साथ। 22,400 के लेवल्स के आसपास ही क्लोज हुआ निफ्टी, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की गिरावट। सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की बिकवाली। ब्रॉडर मार्केट्स जहां बेंचमार्क्स ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, छोटी मझौली कंपनियों से तो दूर ही रहना चाहिए। लेकिन चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं।